वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडर्स जर्नी। काफ़ी उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे और जो आपका लर्निंग का प्रोसेस है वो आपने जारी किया हुआ होगा। तो रिसेंट और प्रीवियस टॉपिक जो था हमारी वीडियो का वो ये था कि सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस था और किस तरह हमने इसको ट्रेड करना है। और उम्मीद है यानी आप सबने वो चीज़ देख ली होगी और सीख भी ली होगी और आपने अपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस भी काफ़ी की होगी। तो आज का जो हमारा हमने ये जो प्लेलिस्ट हम बनाएंगे इंशाल्लाह इसकी ये बेसिक इसकी एक दो वीडियोस रह गई हैं तो इनकी ये हमारा एक बेसिक सा कोर्स हो जाएगा। ठीक है। देन फिर हम प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे कि हमने विदाउट इंडिकेटर्स कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है। फिर साइकोलॉजी बेस हमने कैसे ट्रेड करनी है, यानी इस तरह हम इनके सब एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सब पेयर्स ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा हम शेयर करेंगे। ठीक है। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेंड, कि ये जो मार्केट होती है ये किस तरह है, किस तरह मूव करती है। क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी का एक ट्रेंड होता है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी के जो जैसे कोई लैंड है यानी कि उस पर खरीदते हैं लोग, वो एक ट्रेंड सा बन जाता है कि हर लोग बंदा खरीदता है उसे और फिर बेचने का ट्रेंड बन जाता है। इसी तरह ये मार्केट है, इसका भी एक ट्रेंड है। ठीक है। अब उस ट्रेंड को किस्म का वो ट्रेंड होता है जिसमें वो उसको करता है। नंबर वन होता है ट्रेंडिंग मार्केट्स मार्केट्स। नंबर टू सेकंड वन होती है रेंजिंग रेंजिंग मार्केट्स। ठीक है। और नंबर थ्री होती है चोपी मार्केट्स। चोपी मार्केट, इसको चोपी मार्केट्स भी कहते हैं और नोइजी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। ये तीन टाइप्स हैं मार्केट की। ठीक है। यानी इसकी अब क्या पहचान है इस मार्केट की। ठीक है। आज हम वो भी देखेंगे कि हमें किस तरह कंफर्मेशन होगी कि कौन सी मार्केट है, चोपी मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है और कौन सी मार्केट है हमारी। ठीक है। सबसे पहले हम ट्रेंडिंग मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी होती है। ट्रेंडिंग मार्केट्स यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग कर रही है, आइदर वो अपवर्ड आइदर वो डाउनवर्ड। मार्केट अब जब भी मूव करती है तो वो अपने एक खास किस्म का पैटर्न बनाती है। ठीक है। पहले हमें इस तरह देख लेते हैं ज़रा विदाउट चार्ट, देन चार्ट पे जब मूव करें तो हमारे लिए इजी हो। मैं इंडिकेटर भी मूव कर देता हूँ और यहाँ से ये भी move कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से मार्केट एक लो था, देन ये मार्केट एक हाई बनाया, देन फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाती है मार्केट, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई। इस तरह की जो मार्केट है ये हमारी अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है। इसमें मार्केट कैसे मूव करती है, अपने हाई हाई और हाई लो बनाती है। ठीक है। हाई हाई, देन हाई लो बनाएगी यहाँ पे मार्केट अपना, हाई लो, अगेन इसी तरह मार्केट फिर जैसे इसी पैटर्न मूव करती जाएगी तो वो यही मार्केट का पैटर्न होगा। फिर नेक्स्ट हाई हाई बन जाएगा, देन अगेन ये वाला जो था ये हाई लो और इसी तरह मार्केट अपना ये, देन ये वाला हाई हो, हाई हाई, ये हाई लो, ये हाई हाई, हाई लो। ठीक है। अब जब तक मार्केट जो है वो अपने रीसेंट हाई लो को ब्रेक नहीं करती है हमारी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में रहेगी। ये कंसेप्ट किसका है, ये रिटेलर्स का कंसेप्ट है कि रिटेलर किस तरह मार्केट को देखते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है, ये चीज़ भी मार्केट में वर्क करती है। लेकिन इसके अलावा जो एक दूसरी चीज़ है जो हम एसएमसी के नाम से पढ़ते हैं,
उनका जो मार्केट स्ट्रक्चर है इंशाल्लाह जब हम एसएमसी की प्लेलिस्ट बनाएंगे प्रॉपर, तो उसमें वो स्ट्रक्चर भी करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम बेसिक में है, हमने ये वाला स्ट्रक्चर समझना है, देन उसमें हम फिर देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैप क्या है, बोस क्या है, चोक क्या है, उन चीज़ों को सब कुछ मेन डिटेल से देखेंगे। अभी इस तरह मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, हाई 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 लो। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, इसे उनके बोस कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन ये वाला मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी इसे मार्क करते हैं बोस से, BOS बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये भी BOS बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह मार्केट यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाएगी अपना, और ट्रेंड को जारी जारी रखेगी। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगी, यहाँ पे रिसेंट जो हायर लो होगा, मार्केट का जो रिसेंट हायर लो होगा, हायर लो होगा, मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। देन मार्केट में जो चीज होगी, हम इसको यहाँ से कहेंगे कि ये हमारा चोक हो गया है। चोक का मतलब क्या है? चोक, इसको इसको इसका मतलब है कि चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट का अगर अपवर्ड ट्रेंड था तो देन वो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया। ये था अब ट्रेंडिंग मार्केट्स की फर्स्ट टाइप जो थी अपवर्ड की, भी अपवर्ड मार्केट ट्रेंड कर रही है। अब डाउनवर्ड में क्या होगा, मार्केट कम ऊपर जाएगी, नीचे ज्यादा आएगी, इसी तरह अपना हायर हाई और हायर लो कंफर्म करेगी ये, ठीक है। इस तरह मार्केट अपना स्ट्रक्चर कुछ बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉस होगा वो डाउनवर्ड होगा। किस तरह डाउनवर्ड होगा? यहाँ से मार्केट आई, ये, ठीक है, अगेन मार्केट यहाँ से आई, ये, इसमें जो बॉस है वो डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, बॉस, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे इस वाली जगह फिर बॉस हुआ, इसमें मार्केट ने अब लोअर लो और लोअर हाई बनाने हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा लोअर लो है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये लोअर हाई है, ठीक है। इसी तरह मार्केट जितनी देर तक मूव करती रहेगी, हम हमारा जो ट्रेंड होगा वो हमारा ये कंटिन्यू रहेगा, मेरा ट्रेंड ये वाला कंटिन्यू रहेगा। अब अपवर्ड मार्केट ट्रेंडिंग थी, उसमें जो बोस था वो अपवर्ड हो रहा था। जब डाउनवर्ड मार्केट आई तो इसमें जो बोस है वो डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब जब तक मार्केट जो है अपना रिसेंट लोअर हाई ब्रेक नहीं करती, मार्केट अपने डाउनवर्ड स्ट्रक्चर रही, जैसे यहाँ से आई है मार्केट, ठीक है। और ये वाला जो था, इसी को कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, ये अब ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था, मार्केट ने यहाँ से आके लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। जैसी मार्केट में लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो चौक हो जाएगा। चौक का मीनिंग चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट अब अपवर्ड ट्रेंड में, ठीक है। देन फिर मार्केट अपना अपवर्ड ट्रेंड में कैसे मूव करेगी, यानी कि नीचे कम जाएगी, ऊपर ज्यादा जाएगी, इस तरह फिर मार्केट ये मूव करने लग जाएगी। ये होगी एग्जांपल हमारी अपवर्ड ट्रेंड की, रेंजिंग ये इनके ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट और ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, ये देखिए, ठीक है, ये चौक हुआ, देन मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में चलेगी, ठीक है। अब ये हो गया अपवर्ड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी रहे अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब इसके अलावा जो मार्केट की दूसरी एग्जांपल होती है वो है रेंजिंग मार्केट्स। रेंजिंग मार्केट्स क्या, फॉर एग्जांपल एक ये है मार्केट, और यहाँ से ये है। अब मार्केट है क्या है कि यानी कि मार्केट एक रेंज में है, अच्छा, यानी ये मार्केट अब हमारी यहाँ से मार्केट मूव करेगी, ठीक है।
कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगी, कुछ यानी प्रॉपर कोई हाई हाई या हाई लो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ उठ के चली जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बनाती बनाती मार्केट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी, देन अगेन कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मार्केट मूव कर जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाते बनाते यहाँ पे, फिर ये, फिर यहाँ पे मार्केट में ऊपर। अब इस स्ट्रक्चर में अब देखिए कोई प्रॉपर हाई हाई या हाई लो नहीं है। इस तरह की मार्केट को हम कहेंगे रेंजिंग मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट, यानी कि मार्केट का प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। ठीक है, इसमें हमने ट्रेड कैसे करनी होती है, इसमें ट्रेड कैसे करनी होती है, जब फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल जाए। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने मूव किया यहाँ तक, पता लग गया हमें कि यानी कि मार्केट एक रेंज में है। इन दो पॉइंट्स के बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगी हम बाय की ट्रेड लेंगे, सेकंड टाइम यहाँ पे सेल कर देंगे। यानी कि वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। अब जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देखे, ताकि उसे वो चीज़ें कन्फर्म हो जाए। ठीक है, यानी कि रेन बाउंड मार्केट हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये होती है रेन बाउंड मार्केट। अब जो एक ओप है मार्केट की एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं चोपी मार्केट्स और नॉइजी मार्केट्स। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, जो मार्केट होगी, फॉर एग्जांपल हम एक फिर एग्जांपल ले लेते हैं। चल भाई यार, अच्छा इसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्केट है, मार्केट यहाँ से मूव करती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, देन यहाँ पे, देन नीचे चले जाती है, फिर ऊपर आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है, फिर ऐसे मूव करती है, फिर एक डाउन लगाती है, फिर इस तरह के कुछ मूव करती है मार्केट, फिर यहाँ पे उठ के चली जाती है, यहाँ पे, देन यहाँ, फिर यहाँ से मूव कर जाती है मार्केट। ठीक है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मार्केट बना रही होती है। अच्छा, इस तरह के स्ट्रक्चर इसको कहते हैं चोपी मार्केट या नोइजी मार्केट्स। मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में बेसिकली लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है, जो हम कंसेप्ट इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। लिक्विडिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो किस तरह हो रही होती है, वो इनके लोज बनती हैं, विक्स बनती हैं, उसके नीचे इंशाल्लाह उसका डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी हमने देखना है ये मार्केट की टाइप। ठीक है, इस तरह की मार्केट में ट्रेडर ने क्या करना होता है, इस तरह की मार्केट में ट्रेडर ने सिर्फ देखनी होती है मार्केट, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी होती। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम कहाँ पे ट्रेड एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये एक होती है चोपी मार्केट्स यानी और नॉइजी मार्केट, जिसमें अब ट्रेडर ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तीन किस्म की हमने मार्केट्स देख ली। ठीक है, नंबर वन क्या आती है, इनके ट्रेंडिंग मार्केट्स। नंबर टू पे हमने रेंजिंग मार्केट्स देखी। देन हमने चोपी मार्केट देखी। अब इनको हम इनके रियल चार्ट से भी अप्लाई करके देखते हैं कि आया कि ये चीज़ें वर्क कर भी रही हैं या नहीं। हाँ, ये देखिए, ये एग्जांपल मैंने ली थी जब वहाँ पे ही। अब ये मार्केट ने अप मूव लिया जहाँ तक, देन यहाँ पे मार्केट ने डाउन लगाया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ठीक है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ये क्या है, अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है जो हमने अभी ऊपर देखी मार्केट। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी तो देन हमारा स्ट्रक्चर चोक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जैसे ही मार्केट अपना जो प्रीवियस हाई लो होगी उसे ब्रेक करेगी, देन हम कहेंगे कि यहाँ पे चोक हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने अपना जो लो था इसे ब्रेक किया, देन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर लिया। ये देखिए, मार्केट डाउन वाली डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। देन फिर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ से अपना जो हाई लो था इसको ब्रेक किया,
ये स्ट्रक्चर यहाँ से वैसे मार्केट ने अपना बोस किया यहाँ से, ठीक है। हुआ तो देन मार्केट ने फिर अपना जो अपर स्ट्रक्चर था वो कायम किया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो। इस तरह मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक किया, देन मार्केट ने अपना फिर यानी ये लोअर लो बना लिया, ये लोअर हाई बना लिया, ये लोअर लो, ये लोअर हाई बना लिया, ठीक है। इस तरह ये चीजें वर्क करती हैं। अच्छा, अब रेंज बाउंड मार्केट्स को देख लेते हैं हम। ये तो थी ट्रेंडिंग मार्केट, मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है। इसको मैं अगर अब कहते हैं तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक एक मार्क करके दिखा देता हूँ। हाई हाई, ये हाई वही था, ये हाई लो, ये हाई हाई, हाई लो बना गया। फिर नेक्स्ट मार्केट का ये हाई हाई बना, ये हाई लो बना, फिर ये हाई हाई बना, ये हाई लो बना, ठीक है। इसी तरह फिर ये हाई हाई बन गया, ये हाई लो बन गया, और यहाँ से मार्केट अपना हाई लो ब्रेक कर दिया। देन ये वाला जो हमारा था लोअर लो था, ये लोअर हाई था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक किया, देन मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली और अच्छा प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब रेंज बाउंड मार्केट्स को हमने इनकी किस तरह ट्रेड करना है कि मार्केट अब एक रेंज में मूव कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइव मार्केट देखते हैं तो ये मार्केट रेंज बाउंड हुई हुई है। किस तरह, ये देखिए, ये देखा यहाँ, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, देन ये देखें, अब ये देखें यहाँ से बाय किया इसको, और ये बहुत अच्छी तरह मार्केट रेंज बाउंड हुई हुई है। चल भाई, अच्छा यहाँ से बाय किया हमने, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, ठीक है। अब एक तो ट्रेडर जो होते हैं वो इस तरह एंट्री लेते हैं, और दूसरे ट्रेडर्स रेन बर्न मार्केट में कैसे एंट्री लेते हैं, वो लेते हैं ब्रेकआउट पे। जैसे ही ये मार्केट या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी, ठीक है, इन अभी कैसे मूवमेंट हुई, यहाँ से बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल, ठीक है। अब एक तो ये टाइप हो गए ट्रेडर्स की, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन टाइप है ना, वो क्या है कि ट्रेडर्स जैसे ही यहाँ से ऊ- ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, ठीक है, या यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बनेगी, देन बाय बुलिश इंगल्फिंग वगैरह, हैमर वगैरह, देन ऊपर की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ कंफर्मेशन हुई तो मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड जो है ये रहेगा, और डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे। अच्छा, जो हमने ये प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड रैली का, तो उसमें देखिए वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, अब ये फिर आप देखिए बेस बन रही है, ठीक है। अब यहाँ तो इसके बाद ड्रॉप होगी मार्केट, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता लगेगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देगी, ठीक है, देन हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड है, देन हम सिर्फ बाय की ट्रेड, सेल बाय सेल इस तरह भी कर सकते। अगर हम देखें इधर से लेकर, अच्छा इसमें हम कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बन रही, ठीक है। कैसे, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ से फिर डाउन आ गई, यहाँ से हल्का सा ऊपर गई, फिर डाउन आ गई, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर का मूव लिया, देन फिर नीचे, ये है तरह। यानी देखें इसमें कोई प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बन रही, ठीक है। अब इस तरह की मार्केट में जो ये वाला सारा एरिया है, इसमें हमने क्या करना होता है, सिर्फ ट्रेडर ने एनालाइज करना होता है। जहाँ तो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने, इस तरह हम यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें, ठीक है। ये वाली जो काइंड है मार्केट की, इसे हम कहेंगे चोपी मार्केट्स, इनके जिसमें हमने सिर्फ एनालाइज करना होता मार्केट को। यहाँ तो मार्केट क्या करे, अपना हाई 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 लो कंफर्म करे, यहाँ मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है। लेकिन ये वाली जो मार्केट की टाइप है, ये है चोपी मार्केट्स, ठीक है। इसको हमने ट्रेड नहीं करना,
इसको हमें सिर्फ एनालाइज करना होता ट्रेडर ने। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब डिवाइस करवाता हूँ कि हमने आज क्या देखा है। आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी 3 किस्म की हमने मार्केट में देखी हैं कि किस तरह की मार्केट्स होती हैं। नंबर 1 क्या था? चोपी मार्केट्स। नंबर 2 रेंज बाउंड मार्केट्स। नंबर 3 ट्रेंडिंग मार्केट्स। ठीक है, अब ये जो 3 किस्म की मार्केट थी, जिसको मार्केट का ट्रेंड समझ आ गया उसको 70% ट्रेडिंग आ गई। ठीक है, आपने इसको ड्रा करें, एटलीस्ट 20 से 30 चार्ट्स खोलें, उस पे इसको ड्रा करें, इसकी एग्जांपल्स देखें। ठीक है, हाई 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 लो लिखें मार्केट पे, और लिख के जो आपकी आपकी असाइनमेंट है कि आपने ग्रुप में सेंड करनी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, ताकि आपको देख के कोई गलती है तो आपको गाइड किया जाए। ठीक है, और आप वो एक सही वे में लेके आया जाए ताकि आप अच्छी ट्रेड्स खुद कर सकें और आपको किसी के सिग्नल की ज़रूरत ना हो। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड वो इनके एक है कि ट्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड अंटिल इज ब्रोकन। यानी जब तक ट्रेंड टूटता नहीं है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और आपको मार्केट से निकाल ही देगा अगर आपकी ट्रेड कोई फंसी हुई है तो। ठीक है, और होप सो कि आज की वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई को इजाज़त दें और अपना अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं फिर उस टॉपिक के हिसाब से आप गाइड कर दूं और वीडियो बना दूं। और मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए जो है और कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट पे आपने रब्ता करके कम्युनिटी में जल्द से जल्द ऐड हो जाना है, ताकि आपकी हेल्प की जाए। और आप अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जो कि कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। ठीक, और वहाँ पे आपको 24/7 यानी कि कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा ताकि गाइडेंस हो जाए। और आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने 3 किस्म की मार्केट को लाइव मार्केट में ड्रा करना है, करके प्रीवियस मार्केट में बैक टेस्ट करना है, और आपने अपने ग्रुप में असाइनमेंट भेजनी है। ओके जी, अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और खुदा हाफिज़।